हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोगों की पढ़ाई बहुत बेहतर चल रही होगी। अगर आप भी वाटर रिसोर्सेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ढूंढ रहे थे तो आप एकदम राइट प्लेस पर हैं, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर मैं आपको वाटर रिसोर्सेज से पिछले 5 सालों से क्या क्या क्वेश्चंस बने हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकते हैं, वो डिस्कस करने वाला हूँ। तो अगर आपको फ्री के मार्क्स चाहिए तो आप ये वीडियो तक एंड तक बने रहे। कॉपी निकाल लीजिए, पेन निकाल लीजिए और क्वेश्चन नोट डाउन करने स्टार्ट कर दीजिए। इस लेक्चर के अंदर मैं आपको वाटर रिसोर्सेज के वेरी शॉर्ट आंसर्स और लॉन्ग आंसर्स तीनों टाइप के क्वेश्चंस बताने वाला हूं। तो अगर ये क्वेश्चंस आप पहले से लगाकर जाते हैं तो एग्जाम के अंदर आपका गेस वर्क खत्म हो जाएगा, और गेस वर्क अगर आपका खत्म हो गया तो आपका एग्जाम टाइम पे खत्म होगा और आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि यार बेहतर आंसर मैं लिख कर आया हूँ। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का हमारा सेशन हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने 22 पाठशालों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से 22 पाठशालों को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हम आपको क्लास 10th सोशल साइंस का कंप्लीट सिलेबस करवाने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। हमने अभी तक क्या क्या करवा दिया, हमने अभी तक सारे चैप्टर्स के डिटेल वीडियोस करवा दिए हैं, और उन सारे डिटेल वीडियोस के पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है वहां से मिल जाएंगे। उसके बाद हमने हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए। सबसे पहले हमने इकोनॉमिक्स का करवाया, फिर हमने पॉलिटिक्स का करवाया, सारे चैप्टर्स के। अब हमारी जो सीरीज चल रही है वो ज्योग्राफी की चल रही है, और ज्योग्राफी में ये 3rd लेक्चर है। सबसे पहले हमने रिसोर्स और डेवलपमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, फिर हमने फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के देखे। आज हम जो है वाटर रिसोर्सेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अगर आप ये करते हैं कि आपने एक बार एनसीईआरटी पढ़ ली, एक बार आपने डिटेल वीडियोस देख लिए और फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा लिए, मान के चलिए आपकी तैयारी जो है वो 95% खत्म हो गई है। इसके बाद क्या काम है, इस चीज को बार बार रिवाइज करना है, बार बार रिवाइज करना है, ताकि एग्जाम में आप कोई भी चीज भूले नहीं। क्योंकि आपने कितना भी पढ़ा है, अगर आप एग्जाम में उसको नहीं लिख पा रहे तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो एग्जाम में वापस लिखने के लिए क्या जरूरी है, आपका रिविजन। कम से कम जो है 3 से 4 बार आप एक ही चीज को बार बार पढ़ो। अलग अलग सोर्सेज से नहीं पढ़ना है, एक ही सोर्स से पढ़ो और उसको बार बार पढ़ो, ताकि आपको चीजें समझ में आए, ताकि जब कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आए तो ऐसा नहीं है कि कंफ्यूजन हो जाए। क्योंकि जब अगर चीजें आपको समझ में आ गई तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन को भी आसानी से आप लोग कर लोगे। तो ये था हमारा एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, हमारा एक नया चैनल है अराउंड, आप जब ये वीडियो देख रहे हैं हमारे 148 सब्सक्राइबर्स हैं। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है, और इसी तरीके से हम आप लोगों के लिए बेहतर वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आज की क्लास के अंदर आपके जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगा रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 3 कैटेगरी के रहने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आपके वेरी शॉर्ट आंसर्स। वेरी शॉर्ट आंसर्स आप सबको पता है कितने मार्क्स के होते हैं, आपके ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं। तो हम लगभग आपके जो है 20 क्वेश्चंस इसके लगाने वाले हैं। फिर हम देखेंगे शॉर्ट आंसर्स। शॉर्ट आंसर्स जो है आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं, और इसमें भी हम लगभग 20 क्वेश्चंस लगाएंगे। और फिर हम लगाएंगे आपके लॉन्ग आंसर्स। अब ये जो लॉन्ग आंसर्स है ये आपके 5 मार्क्स के हैं, और ये आपके जो हैं ये भी लमसम 20 क्वेश्चंस हैं। तो इस क्लास में मैं आपको कम से कम 60 क्वेश्चंस बताने वाला हूं, और हो सकता है कि जो क्वेश्चन 2 मार्क्स में आया वो 3 मार्क्स में भी आए, और जो 3 मार्क्स में आए वो 5 में भी आए। और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी वापस रिपीट होते हैं। जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब आप समझ जाना वो क्वेश्चन जो है इन सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वो क्वेश्चन तो आपको लगाने ही लगाने हैं। आपको अगर पीडीएफ चाहिए इस क्लास का तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से जाकर आप जो है इस पीडीएफ का लिंक भी ले सकते हैं, मतलब पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हमने जितने भी लेक्चर्स करवाए उनके पीडीएफ भी मिल जाएंगे, और जो करवाने वाले हैं उनके भी मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा वेरी शॉर्ट आंसर्स, जो कि है 19 क्वेश्चन। आपको बोला लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास है। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, explain any 3 reasons for which a multi-purpose project and large dams have
come under great scrutiny and opposition in the recent years. कुल मिला के ये जो है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट और डैम के नेगेटिव्स क्या है उसकी बात कर रहा है. तो क्या क्या नेगेटिव्स हैं वो आपको पता होना चाहिए. इंडिया इज हेडिंग टुवर्ड्स वाटर स्कैर्सिटी, ट्रेस द पॉसिबल सोल्यूशन टू टैकल प्रॉब्लम. वाटर स्कैर्सिटी के सोल्यूशंस बताने हैं कि जो पानी की कमी है उसको अपन कैसे दूर कर सकते हैं. स्टेट 4 मेजर यूजेस ऑफ वाटर. पानी के 4 मेजर यूजेस बताओ. ड्रिंकिंग, वॉशिंग, आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, एग्रीकल्चर, इरिगेशन और भी बहुत सारे यूजेस है, ये आपको बताना है. क्वेश्चन 4, व्हाई आर द पीपल ऑफ सिटीज फेसिंग प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज. अगर आप गांव के कंपैरिजन शहर में देखोगे तो शहर में लोगों को पानी की जो स्कैर्सिटी है वो ज्यादा फेस करनी पड़ती है एज कंपैरेटिव टू गांव. तो शहर में ऐसे क्या जो है वो रीजन है जिसकी वजह से वहां पे वाटर स्कैर्सिटी ज्यादा है. तो 2 कारण है आपका, एक तो अर्बनाइजेशन और लोगों के घरों के अंदर जो है उनकी खुद की पंपिंग डिवाइस जिसकी वजह से वाटर लेवल शहरों के अंदर कम हो रहा है. 5th, find out and write in detail various water conservation measures adopted in your area. Do you think new changes are required? आपके आसपास लोकल एरिया में लोग पानी बचाने के लिए क्या करते हैं, आपको लगता है वो सफिशिएंट है या उसमें और भी कुछ करना चाहिए. आप ये जो है अगर आपको आसपास नहीं दिखता है कि पानी कैसे कंजर्व करते हैं तो एनसीईआरटी वाले भी लिख सकते हैं. रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, जो है वाटर कंजर्वेशन हो गया, पानी को बार बार रीयूज रिसाइकल करना, ये सब भी आप लिख सकते हो और भी अपने कुछ इनपुट्स दे सकते हो. तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है. क्वेश्चन 6, व्हाई डू सम एरियाज विद एम्पल वाटर अवेलेबल सफर वाटर स्कैर्सिटी, पॉइंट आउट द रीजन. कहीं कहीं पे आपको पानी बहुत भरपूर मात्रा में लेकिन वहां पर भी वाटर स्कैर्सिटी देखने को मिलती है. क्यों होगी? कि पानी जो अवेलेबल है वो पोल्यूटेड है. तो ये क्या कारण है कि पानी अवेलेबल होने के कारण भी जो है वाटर स्कैर्सिटी है, तो उसके आपको रीजंस लिखने हैं. फिर डिस्क्राइब एनी 3 डिसएडवांटेजेस ऑफ बिग डैम्स. अच्छा देखो क्वेश्चन 1 और 7 सेम है. यहाँ पर भी डैम्स और मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के नेगेटिव लिखने थे, यहाँ पर भी नेगेटिव लिखने हैं, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज चेंज कर दी. आंसर सेम रहने वाला है, आंसर में कोई तब्दीली नहीं होगी. 8, राइट एंड मेन कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन. वाटर पोल्यूशन क्यों होता है उसके कॉजेज आपको लिखने हैं. 9, व्हाई डू वी नीड टू कंजर्व वाटर रिसोर्सेज. पानी को हमको क्यों कंजर्व करके रखना है? क्योंकि पानी जो है वो रिन्यूएबल तो है लेकिन पानी जो ड्रिंकेबल वाटर है वो बहुत ही कम मात्रा में है और उसके कंपैरिजन पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए हमको पानी को कंजर्व करने की जरूरत है. क्वेश्चन 10, व्हाट इज वाटरशेड डेवलपमेंट. वाटरशेड डेवलपमेंट किसको बोलते हैं? पानी का कंजर्वेशन मेथड्स को हम वाटरशेड डेवलपमेंट बोलते हैं. क्या पानी को हम कैसे कैसे कंजर्व कर सकते हैं, जो उसी में एक जो है इसी का एक तरीका है आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग. ठीक है. क्वेश्चन 11th, विच आर द मेन सोर्स ऑफ इरिगेशन इन इंडिया, व्हाई दे आर पॉपुलर. इरिगेशन के क्या क्या सोर्सेज है? खेतों में पानी कैसे कैसे जाता है? खेतों में पानी ट्यूबवेल से जा सकता है, खेतों में पानी कैनाल से जा सकता है, खेतों में पानी बारिश के पानी से आ सकता है. और ये पॉपुलर क्यों है? कि अगर कहीं पे रेन वाटर यूज हो रहा है तो वो पॉपुलर क्यों है, कहीं पे कैनाल से पानी आ रहा है तो वहां पे क्यों जा रहा है, ट्यूबवेल से आ रहा है तो क्यों आ रहा है? क्योंकि लोगों के पास में जो ऑप्शन होता है उसी को वो यूज करते हैं. क्वेश्चन 12, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज आर अबंडेंट ओनली इन नॉर्दर्न एंड कोस्टल प्लेन्स, एक्सप्लेन 2 मेन रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट. ग्राउंड वाटर जो है वो आपके नॉर्थ इंडिया और कोस्ट एरिया में बहुत ज्यादा है, इसके क्या कारण हो सकते हैं? क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया से सारी नदियां जाती है और कोस्टल प्लेन वैसे ही पानी के पास में, तो ग्राउंड वाटर ऊपर है. नेम 2 सोफिस्टिकेटेड हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्टेड इन एंशिएंट इंडिया. एंशिएंट इंडिया के अंदर जो है वो कौन कौन से हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स बनाए गए थे पानी को कंजर्व करने के लिए, वो बताना आपको. तो आपका जैसे दिल्ली वाला हौसखास फोर्ट का जो हौसखास टैंक हो गया, आपका जो भोपाल वाला जो लेक है ये हो गया, और भी एंशिएंट इंडिया के जो है स्ट्रक्चर्स आपके एनसीईआरटी में दिए हुए हैं वो लिखने. नेम 2 मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स डैम्स, ऑल्सो नेम द रिवर्स ऑन विच दे आर बिल्ड. 2 बड़े बड़े डैम्स के नाम बताना और कौन सी रिवर के ऊपर बिल्ड है उसका नाम बताना. फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका भागरा नांगल डैम है सतलुज रिवर पे है, ऐसे ही एक और डैम का नाम बता देना और रिवर का नाम बता देना. हाउ डज डैमिंग ऑफ रिवर अफेक्ट नेचुरल फ्लो, राइट इट्स इफेक्ट. जब हम डैम बनाते हैं तो नदी के नेचुरल फ्लो को वो कैसे रोकता है और इसका क्या जो है नेगेटिव है वो आपको बताना है. जब आप डैम बनाते हो तो पानी का फ्लो या नेचुरल फ्लो को आप रोक देते हो तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं ये बताना है. मेंशन 1 इफेक्ट ऑफ डैमिंग ऑफ रिवर
ऑन देयर नेचुरल फ्लो। सेम क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज थोड़ी चेंज है, ये और के अंदर है, ये जो और क्या क्वेश्चन है इसके अंदर है। अब आगे देखो क्वेश्चन 16, मेंशन एनी टू डिसएडवांटेजेस ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। वापस से नेगेटिव्स आ गए, तो मतलब अभी अगर आप देखोगे तो डैम्स वाला क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव्स बार बार पूछ रहा है कि डैम्स की क्या नेगेटिव है, 3 बार ये क्वेश्चन आ गया, इसका मतलब ये क्वेश्चन इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। व्हाट ऑब्जेक्शन हैव बीन रेज्ड अगेंस्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट रिवर वैली प्रोजेक्ट, एक्सप्लेन 3 रीजंस। क्यों जो है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के लोग खिलाफ है, तो क्योंकि उससे नुकसान होता है। तो आपको रीजंस पता है क्यों जो है नेचुरल फ्लो रुकता है, बाढ़ आ जाती है इनकी वजह से, बहुत सारा एरिया जो है खेती का एरिया, लिविंग एरिया, फॉरेस्ट पानी के अंदर आ जाता है, सेडिमेंटेशन बढ़ जाता है, एक्वाटिक लाइफ इफेक्ट होती है, तो बहुत सारे कारण हैं इसके। 17, व्हाट आर डैम्स, व्हाई डू वी कॉल देम नाउ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स, हाउ डू दे हेल्प इन कंजर्विंग एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर। डैम्स क्या होते हैं, डैम्स को मल्टीपर्पज क्यों बोलते हैं, क्योंकि डैम का सिर्फ एक ही पर्पस नहीं है, बहुत सारे पर्पस है, और ये डैम जो है पानी को कैसे कंजर्व और मैनेज करते हैं, इसके रीजंस आपको लिखने हैं। एक्सप्लेन हाउ वाटर बिकम अ रिन्यूएबल रिसोर्स। वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स कैसे बनता है आपका, वाटर साइकिल से, तो आपको इसमें वाटर साइकिल एक्सप्लेन करनी है। मेंशन एंड डिस्कस 2 इंस्टेंस वेयर रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कैरिड आउट इफेक्टिवली। जो आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग है, जो छत का पानी हम कलेक्ट करते हैं, ये इफेक्टिवली कहाँ पर काम कर रहा है। आप राजस्थान का एग्जांपल दे सकते हो, तमिलनाडु का भी एग्जांपल दे सकते हो इसके अंदर। अब आपके आते हैं शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन, जो कि 3 मार्क्स के हैं, और ये भी अराउंड 20 क्वेश्चन हैं इसमें। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज डैम हैव कम अंडर ग्रेट स्क्रूटनी, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय सेटिंग अप दिस प्रोजेक्ट। वापिस जो है नेगेटिव्स पूछ रहा है डैम्स के। सेम अब देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आ रहा है, इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, जब हम बारिश के पानी को इकट्ठा करते हैं। स्टेट एनी 4 पॉइंट्स दैट शुड बी केप्ट इन माइंड फॉर एफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ वाटर। अब हमको 4 कौन से जो है वो स्टेप्स इंश्योर करने हैं ताकि हम बारिश के पानी को ज्यादा से ज्यादा कंजर्व और मैनेज कर सकें। Scarcity of which resources is shown in picture and how is it is shown suggest methods to reduce the scarcity of this resources। हम यहाँ पर जो पिक्चर है वो आपके वाटर रिसोर्सेज की है, और वाटर रिसोर्स की जो स्कैरसिटी है उसको आप कैसे कंजर्व कर सकते हो, जो है वाटर कंजर्वेशन। और वाटर कंजर्वेशन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, वाटरशेड मैनेजमेंट कर सकते हो, जिसके अंदर बहुत सारे जो है पॉइंट्स हैं, जैसे आपका एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, टैंक्स हो गए, इन सारे वजह से अपन पानी को कंजर्व कर सकते हैं। व्हाट प्रॉब्लम्स आर बीइंग फेस्ड बाय पीपल ऑफ राजस्थान ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ वाटर, मेंशन दोस प्रॉब्लम विद वेरी ब्रीफली। राजस्थान में पानी की कमी के कारण राजस्थान के लोगों को क्या प्रॉब्लम्स होती है, और उसको आपको इजीली 1-2 लाइन में समझाना है कि पानी नहीं है तो खेती नहीं कर पाते हैं, पानी नहीं है तो पानी के लिए दूर दूर किलोमीटर तक चलना पड़ता है। तो ये सारे आप कारण लिख सकते हो कि जो वाइल्ड लाइफ है, जो वेजिटेशन है, ये भी अफेक्टेड होती है। 5, व्हेन डज वाटर स्ट्रेस अकर फ्रॉम योर एवरीडे एक्सपीरियंस, राइट एंड शॉर्ट नोट हाउ टू कंजर्व। पानी की कमी कब होती है और पानी को हम कैसे कंजर्व कर सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। व्हेन डज वाटर स्ट्रेस अकर, पानी पे स्ट्रेस कब आता है, जब पानी की डिमांड बहुत ज्यादा है और सप्लाई कम है। तो अब आप क्या कर सकते हो ये डिमांड और सप्लाई को कम करने के लिए, तो आप जो है डिमांड कहीं से कम कर सकते हो या पानी की सप्लाई बढ़ा सकते हो। डिमांड कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जो है वो वाटर को एफिशिएंटली या जुडिशियसली यूज करें, वाटर को हम कंजर्व करें, ये सारी बातें इसके अंदर आ जाएगी। 6, व्हाट इज डैम, डिस्क्राइब द क्लासिफिकेशन ऑफ डैम्स ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड मटेरियल यूज्ड एंड हाइट। डैम्स क्या होता है और क्लासिफिकेशन लिखना है। मटेरियल यूज में भी 3 तरीके के हैं और हाइट में भी 3 तरीके के हैं। व्हाट डू यू नो अबाउट बेम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। बेम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के बारे में आप क्या जानते हैं कि ये जो नॉर्थ ईस्ट मेघालय का है, यहाँ पे बहुत दूर से जो स्प्रिंग वाटर है उसको खेतों तक लाया जाता है, बेम्बू की मदद से बेम्बू का पूरा जाल बिछाया जाता है। ये सारी चीजें आपको लिखनी है, एनसीईआरटी में डायरेक्ट मेंशन है। 8, आइडेंटिफाई एनी 3 हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर एज अ पार्ट ऑफ वाटर मैनेजमेंट प्रोग्राम इनिशिएटेड इन एंशिएंट इंडिया along with the period they were built। 3 एंशिएंट स्ट्रक्चर बताना है और कौन से टाइम पे बने थे, किसने बनाया था, ये आपको बताना है। जैसे आपका जो है भोपाल लेक हो गया, आपका जो ये दिल्ली वाला हौस का जो है वो टैंक हो गया, और आपका जो है वो
चंद्रगुप्त के टाइम पे बने थे, नागार्जुन कोंडा के टाइम पे बने थे, तो इनके बारे में बताना, टाइम पीरियड आपको बताना है। 9th, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम ऑन रिवर्स कॉज एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, गिव रीजंस टू सपोर्ट दी स्टेटमेंट। डैम्स की वजह से एनवायरमेंट में क्या क्या प्रॉब्लम आती है उसके रीजंस आपको बताने हैं, सिर्फ एनवायरमेंटल बताने हैं, आदमी को क्या प्रॉब्लम हो रही है वो नहीं बताने। 10th, explain 3 reasons for multipurpose projects and large and coming under the great scrutiny and opposition। वापिस से देखो नेगेटिव्स, मतलब ये क्वेश्चन तो अगर मैं बोलूं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये स्क्रूटनी मतलब लोगों के घेरे के अंदर और ओपोजिशन में क्यों आ रहा है लार्ज डैम्स या मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, जबकि इनके इतना फायदे हैं फिर भी लोग इनको अपोज करते हैं, तो क्यों करते हैं इसका कारण आपको पता होने चाहिए। आगे देखो, राइट एंड शॉर्ट ऐसे और नर्मदा बचाओ आंदोलन, सेव नर्मदा मूवमेंट। नर्मदा बचाओ आंदोलन और नर्मदा सेव नर्मदा मूवमेंट पे आपको एक नोट लिखना है। राइट एंड ऐसे ऑन नर्मदा, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। 13, an area or region may have ample water resources but it may still face water scarcity, give 4 reasons for the situation। एक एरिया जहां पे पानी अवेलेबल है लेकिन फिर भी वाटर स्कैर्सिटी है, क्या क्या कारण हो सकते हैं। 3/4 of earth surface is covered with water but there is still scarcity of water across the globe, explain giving 3 reasons। 3/4 अर्थ का 3/4 हिस्सा पानी से गिरा है फिर भी पानी की कमी है, क्या रीजंस है। एक्सप्लेन एनी 4 reasons रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर स्कैर्सिटी इन इंडिया। वाटर कमी क्यों होती है उसके 4 कारण आपको लिखने हैं। इट इज सेड दैट बाय 2025 अबाउट 2 बिलियन पीपल विल फेस सर्व वाटर स्कैर्सिटी, डू यू एग्री, डिस्कस। एक फैक्ट दिया हुआ है कि 2025 तक 200 करोड़ लोग जो है वाटर स्कैर्सिटी के अंडर में जिएंगे। आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? एग्री करते हैं तो क्यों एग्री करते हैं, एग्री नहीं करते तो क्यों एग्री नहीं करते। आपको इसमें एग्री ही करना है क्योंकि पानी की अगर हम देखें ट्रेंड तो बहुत पानी की कमी है और लोगों को पानी अवेलेबल नहीं है, वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम है। 15th, मेंशन द मेजर रीजंस फॉर वाटर स्कैर्सिटी इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में वाटर स्कैर्सिटी क्यों है उसके रीजंस आपको लिखने हैं। डिस्कस हाउ वाटर स्कैर्सिटी इज फेल्ट बोथ क्वांटिटेटिवली एंड क्वालिटेटिवली इन अर्बन एरिया। अर्बन एरिया में पानी की क्वांटिटी मतलब पानी अवेलेबल भी नहीं है और अवेलेबल है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसके क्या कारण है वो आपको लिखने हैं। तो क्वांटिटी मतलब वॉल्यूम, पानी नहीं है, और क्वालिटी मतलब जो पानी अवेलेबल है वो अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तो क्या कारण है इसके वो आपको लिखने हैं। 16th, हाउ एन इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन एग्रीगेटेड द वाटर स्कैर्सिटी इन इंडिया। इंडस्ट्री और अर्बन एरिया की वजह से वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम और क्यों बढ़ गई उसके आपको रीजंस लिखने हैं। व्हाट इज मेंट बाय वाटर स्कैर्सिटी एंड गिव 2 कॉजेज फॉर वाटर स्कैर्सिटी, ये 2 कॉजेज आप दे सकते हो। 17th, नेम 2 मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट, why they have been under great scrutiny and opposition in recent years, give 3 reasons। अभी यही क्वेश्चन के अंदर एक क्वेश्चन आगे और जोड़ दिया, 2 मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के नाम बताने हैं और कौन सी रिवर पे है और वो क्यों अपोजिशन पे है ये बताना है। तो मतलब ये क्वेश्चन तो अगर मैं बोलूं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको स्किप करना ही नहीं है, इसके आंसर आप पहले से लगा के जाओ, हो सकता है आपके एग्जाम में भी डायरेक्ट यही क्वेश्चन इसी लैंग्वेज के साथ आ जाए। Why are multipurpose project facing resistance? लोग अपोज क्यों कर रहे हैं? Explain 3 reasons. Do you agree multipurpose project failed to achieve the purpose which they were built? Discuss. मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जिन पर्पस के लिए बनाए गए थे उनको फेल कर रहा है, क्या पर्पस था? जैसे फ्लड को कंट्रोल करेंगे तो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की वजह से ही फ्लड आ जाती है कभी कभार, ठीक है ना। तो क्या क्या और कारण है आपको बताना है। हाउ फार मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट हैव बीन एबल टू अचीव द पर्पस फॉर विच दे वर मेड, एक्सप्लेन। जो पर्पस के लिए बनाए गए थे कितना पर्पस अचीव हुआ, कितना पर्पस अचीव नहीं हुआ। 19, व्हाट इज अ मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट, गिव 4 ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट। अब आपको बताना है क्यों ऑब्जेक्टिव क्या है डैम्स बनाने के, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए, एग्रीकल्चर में इरिगेशन देने के लिए, लोगों को घरों तक पानी पहुंचाने के लिए, टूरिज्म के लिए, नेविगेशन के लिए, फिश ब्रीडिंग के लिए, तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, इसीलिए इनको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बोला जाता है। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग, डिस्कस द प्रोसेस ऑफ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है और रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग के स्टेप्स आपको बताने हैं कि पहले छत पे पानी गिरेगा, फिर वो पहला पानी जो है वो पाइपों को साफ करेगा, फिर दूसरी रेन से वो पानी जो है अंडरग्राउंड टैंक तक जाएगा, उस अंडरग्राउंड टैंक का पानी हम यूज करेंगे, जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम बोरवेल में डाल देंगे। तो ये सारे स्टेप्स आपको लिखने हैं। अब हम देखेंगे आपके लॉन्ग आंसर टाइप, ठीक है, ये शॉर्ट आंसर्स नहीं है, ये आपके यहाँ से लॉन्ग आंसर्स है, ठीक है।
मैंने हर जगह शॉर्ट आंसर्स क्वेश्चन लिख दिए, जबकि ये लॉन्ग होने चाहिए, ठीक है, ये लॉन्ग है। इसको भी मैं लिख देता हूँ, ये भी आपका लॉन्ग है और ये भी आपका लॉन्ग है, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आपके जो है वो 22 क्वेश्चंस हैं जो कि लॉन्ग आंसर्स हैं, ठीक है। एनालाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की इंपॉर्टेंस बतानी है। व्हाई देयर इज नीड टू डेवलप रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम इन इंडिया, एक्सप्लेन। इंडिया में रेन वाटर हार्वेस्टिंग की क्यों जरूरत है, एक्सप्लेन करो। क्योंकि इंडिया के अंदर पानी कम है, बरसात कम होती है, लोग ज्यादा है, डिमांड ज्यादा है, इसलिए हमको करना है। What were the various type of hydraulic structure constructed in ancient India? Give example. तो अब आपको पूरा ही लिखना है। अभी तक एक दो पूछे थे, 2-3 पूछे थे, अब आपको जितने भी ancient structure है सारे मेंशन करने हैं। What are the factors which are responsible for water scarcity in India? Water scarcity India में क्यों होती है, उसके कारण आपको बताना है कि हम इरिगेशन में बहुत यूज करते हैं, अर्बनाइजेशन हो गया, आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, हम जो है वो ग्राउंड वाटर से पानी बहुत ज्यादा पंप कर रहे हैं, हम पानी को पल्यूट कर रहे हैं, ये सारे कारण है। What is water scarcity increasing day by day in India? Explain 3 reasons. इंडिया में पानी की कमी धीरे धीरे क्यों बढ़ रही है, उसके 3 कारण लिखो। Multipurpose projects and large dams have caused many new social movements. Give 2 example of such movements. What are the reasons and purpose for this movement? जो आपके डैम्स हैं उसकी वजह से बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए। आपको 2 प्रोटेस्ट के बारे में बताना और वो 2 प्रोटेस्ट क्यों है उसके बारे में बताना है। जैसे आपका एक तो नर्मदा बचाओ आंदोलन ही है। 6. Evaluate the need of irrigation in India with the reference of climate of India and the ever growing population. Irrigation और आपका climate देखो, need of irrigation in India with reference to climate of India and ever growing population. पानी जो है उसको हम जो है वो इरिगेशन में यूज करते हैं और जो है आपकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ रही है और इंडिया का जो क्लाइमेट है उस क्लाइमेट के अंदर भी चेंजेस आ रहा है। तो जितनी पहले बारिश हो रही थी जहाँ पे, वहां नहीं हो रही है, और जहाँ नहीं हो रही थी वहां पर हो रही है। तो इसकी क्या क्या इंप्लीकेशन हो सकते हैं, क्यों इंप्लीकेशन हो रहे हैं और हम इससे कैसे बचाव कर सकते हैं। क्वेश्चन 7, व्हाई इज द कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट? हमको पानी कंजर्व और मैनेज क्यों करना है, 3 कारण बताओ। डिस्कस हाउ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इन सेमी एरिड रीजन ऑफ राजस्थान इज कैरिड। राजस्थान में लोग रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कैसे करते हैं वो बताना है। Why are different water harvesting system considered viable alternative both for socio-economic and environmental in our country? पानी को हार्वेस्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं और हर एक रीजन में उसकी अलग अलग इंपॉर्टेंस है। आपको अलग अलग रीजन में कैसे पानी को कंजर्व और मैनेज करते हैं उनके एग्जाम्पल देने हैं और वो वहां पर क्यों सही है उसके बारे में बताना है। 10th, in our ancient past we had technology to construct sophisticated hydraulic structure. Discuss 4 example of such एंशिएंट इंडिया के हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर। अगर मैं ये देखूं, ये क्वेश्चन भी बार बार आ रहा है तो ये क्वेश्चन भी आप पहले से लगा लेना। एक आपका कॉजेज ऑफ वाटर स्कैरसिटी, तो ये 3 क्वेश्चन है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, कॉजेज ऑफ वाटर स्कैरसिटी और आपका ये हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर डैम्स के नेगेटिव। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर एज अ नेचुरल रिसोर्स? डिस्क्राइब 4 मेथड्स ऑफ कंजर्विंग वाटर। वाटर की इंपॉर्टेंस क्यों है और उसको हम जो है कंजर्व करने की क्यों जरूरत है, 4 कारण बताओ। व्हाट इज अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट? हाउ डज मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट एक्सेल आर ट्रेडिशनल इरिगेशन प्रोजेक्ट? गिव रीजंस। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की वजह से इरिगेशन बहुत ज्यादा बढ़िया है, उसके एग्जांपल बताओ। व्हाट आर द मेन पर्पस ऑफ लॉन्चिंग ऑफ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस? मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं क्यों लेके आए थे वो, ये क्वेश्चन भी आपका इंपॉर्टेंट है। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के फायदे या ऑब्जेक्टिव्स। How far the multipurpose projects have been able to achieve the purpose for which they were built? Explain. जिस पर्पस के लिए बनाए गए थे वो पर्पस अचीव हुआ है, कितना अचीव हुआ है इसके बारे में आपको बताना है। 13. एक्सप्लेन 2 टेक्निक्स ऑफ वाटर कंजर्वेशन। वाटर को कैसे कंजर्व कर सकते हो, 2 तरीके आपको बताने हैं। व्हाट आर द पॉइंट्स विच आर टू बी केप्ट इन माइंड फॉर एन एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट? एफिशिएंट मतलब ढंग से अगर आपको वाटर मैनेजमेंट करना है तो आपको क्या क्या जो है चीजें अपने दिमाग में रखनी है। 15. इट इज सेड by enlightenment people or expert that by 2025 nearly 2 billion people will face serve water scarcity. Do you agree with this statement? Discuss about 100 to 120 words. लोग कहते हैं कि 2025 तक 2 बिलियन लोग जो है वाटर स्कैरसिटी के अंदर आएंगे। आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं या नहीं करते हैं, आपको उसके रीजंस लिखने हैं।
What are the various reasons for diminishing level of groundwater in the states of India? Could you suggest some measures to improve the situation? Also assign the various problem associated with decreasing level of groundwater. इंडिया में ग्राउंड वाटर लेवल बहुत तेजी से गिर रहा है, क्या कर सकते हो ताकि नहीं गिरे, और पानी क्यों गिर रहा है, उसके अलग अलग कारण हैं, वो आपको बताना है कि ग्राउंड वाटर कम क्यों हो रहा है. पहले तो ग्राउंड वाटर कम हो रहा है, क्या आप बोलोगे हो रहा है, फिर वो कम क्यों हो रहा है उसके कारण बताने हैं, और फिर वो उसके सोल्यूशन आपको बताने हैं. 17. Discuss about those river projects which are where water are being shared beyond the political boundaries. Show the advantages of the same. If there are dispute, discuss why. आपको ऐसे डैम्स के बारे में बताना है जिसका पानी 2 से ज्यादा स्टेट्स के अंदर यूज किया जाता है, इसके फायदे हैं या नुकसान है, इससे डिस्प्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा है, और डिस्प्यूट हो रहा है तो क्यों हो रहा है और इसके सोल्यूशंस क्या हो सकते हैं. 18th. Discuss the importance of river valley project in the development of hydel power and irrigation facilities. डैम्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी और इरिगेशन कैसे सुधरा है उसके आपको आर्ग्यूमेंट, फेवर में आर्ग्यूमेंट्स बताने हैं. 19th. How modern adoption of traditional water harvesting has been carried out to conserve water. जो हम ट्रेडिशनली वाटर को हार्वेस्ट कर रहे थे उसमें हमने टेक्निक डाल के उसको और ज्यादा एफिशिएंट बना दिया, उसके एग्जांपल आपको देने हैं. Discuss the various ways of coping with water shortage problem in राजस्थान. राजस्थान में जो पानी की कमी है उससे हम कैसे कोप कर सकते हैं उसके आपको रीजन बताने के. बारिश का पानी बचा लो, पानी को कम यूज करो, पानी को वेस्ट मत करो, ये सारी चीजें. जस्टिफाई द स्टेटमेंट इंडस्ट्रीज आर एक्सर्टिंग प्रेशर ऑन एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर रिसोर्सेज. जो इंडस्ट्रीज है जो पानी अवेलेबल है उस पर और ज्यादा प्रेशर डाल रही है. कैसे डालती है? क्योंकि इंडस्ट्री में जितना भी काम होता है उसमें भारी पानी चाहिए होता है, तो जितनी ज्यादा इंडस्ट्री होगी उतना पानी लगेगा, जितना ज्यादा पानी लगेगा उतना प्रेशर बढ़ेगा. 22. What are the various reasons for diminishing level of groundwater states in India? इंडिया में जो ग्राउंड वाटर कम हो रहा है उसके क्या क्या कारण है ये आपको इन डिटेल बताना है. तो ये थे हमारे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो आएगा आपका मंडे को, मंडे शाम 8:30 बजे, और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं. नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे आपका एग्रीकल्चर. ठीक है, एग्रीकल्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. तो आपको एग्रीकल्चर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाने हैं तो आप हमको मंडे शाम 8:30 बजे मिल सकते हैं. ये जो लेक्चर है इसका पीडीएफ आपको कहाँ पर मिलेगा? टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप जितने भी पहले वीडियो हुए थे उनके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं और आने वाले जितने भी हैं उनके भी वीडियोस डाउनलोड कर सकते हैं. तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने वाटर रिसोर्सेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़े. आई होप आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे. अगर आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए तो हमारे इस चैनल को जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. हम मिलते हैं आपको मंडे शाम 8:30 बजे. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत.